बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं सेफ सिटी की नाअहली के हवाले से। सेफ ट्रांजिट अथॉरिटी के ना कैमरे ठीक है, जबकि आगाही पैगामात के लिए लगाई गई LCDs भी 50% नाकारा हो चुकी हैं। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नस्ब की गई ट्रैफिक, मौसमी हालात और दीगर पैगामात के लिए वीडियो मैसेजिंग सर्विस स्क्रीनें अरसे दराज से खराब पड़ी हैं। लाखों रुपए मालियत स्क्रीनों को रिपेयरिंग अरसे दराज से अभी तक नहीं की जा सकी है। आपको बताएं सेफ सिटीज अथॉरिटी के ना कैमरे ठीक हैं, जबकि आगाही पैगामात के लिए लगाई गई LCDs भी 50% नाकारा हैं। अलीसाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे इस गफलत की वजह क्या है, क्यों कोई इकदाम नहीं उठाया जा रहा। अलीसाई बताइएगा। जी बिल्कुल सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से शहरियों को आगाही पैगामात देने के लिए शहर की अहम शाहराहों पर दाखिली व खारजी रास्तों पर 50 के करीब जो वीडियो मैसेजिंग सर्विसेज स्क्रीनें थी वो नस्ब की गई थी, लेकिन इनमें से 50% स्क्रीनें पिछले अरसा दराज से ख़राब हो चुकी हैं और कोई भी मैसेज जो है वो शहरियों तक इन स्क्रीनों के ज़रिए नहीं पहुँचाया जा सका। ये ख़राब जो स्क्रीनें हैं इनको सेफ सिटीज अथॉरिटी के पास इख्तियार भी नहीं कि वो इनको ठीक कर सकें। मुतलका हुकाम का कहना है कि गैर मुल्की कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट था उसके मुताबिक तमाम जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का काम था वो उसी कंपनी ने करना था, तो फंड्स की अदम फराहमी के बायस उनके वाजबात अदा नहीं किए गए, जिसकी वजह से पिछले अरसा दराज से गैर मुल्की कंपनी ने सेफ सिटीज अथॉरिटी के मामलात को देखना छोड़ दिया है। जब तक ये कंपनी सेफ सिटीज अथॉरिटी को ये किसी किस्म की मदद फराहम नहीं करती तब तक ये LCDs जो हैं वो काम नहीं करेंगी और इनके ज़रिए कोई भी मैसेजेस फराहम नहीं किए जाएंगे। मुआवन खुसूसी इत्तलाआत फरदौस अवान का भी गुज़श्ता रोज़ इस बात का एतराफ़ किया था कि 25% कैमरे जो हैं वो भी ख़राब हैं, तो अब जो स्क्रीनें हैं वो भी 50% ख़राब हैं, लेकिन इसके बावजूद सेफ सिटीज अथॉरिटी की जानिब से उनके हाथ बिल्कुल बंधे हुए हैं। वो किसी किस्म के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकते, चूँकि पहले एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो भी मामलात होंगे वो गैर मुल्की कंपनी देखेगी, और अब जो है वो वाजबात और फंड्स की अदम अदायगी के बायस ये LCDs भी ख़राब हैं और कैमरे भी जो ख़राब हैं वो सेफ सिटी अथॉरिटीज़ ठीक नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया अलीसाही हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि LDA सिटी नया अपार्टमेंट्स मंसूबे के लिए मौसूल शुदा बिड्स की जांच पड़ताल के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं। 12 इंजीनियर्स प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, दुर नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी दुर नायाब बताइए, कमेटियां किस तरह टेक्निकल जांच पड़ताल को करेंगी और कब तक इस प्रोसेस को मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के तरजीह मनसूबे LDA सिटी अपार्टमेंट मनसूबे के लिए आज टेक्निकल बिड्स को खोला गया था और टेक्निकल बिड्स में 2 बड़ी कंपनियां आई, जिसके बाद उनकी टेक्निकल एवेल्यूएशन के स्टार्ट कर दिया गया और अब इसके लिए LDA हुकाम ने 4 टीम्स बनाई हैं, जिसमें 12 इंजीनियर्स जो हैं कम्पिटेंट वो इसकी जो है एवेल्यूएशन करेंगे। जांच पड़ताल का जो मुनज़्ज़म सिस्टम बनाया गया है इसमें तमाम तर जो हैं वो देखी जाएंगी टेक्निकल एबिलिटीज़ कंपनीज़ की, क्या वो इतने बड़े पैमाने पे जो 35,000 फ्लैट्स बनाने हैं मजबूरी तौर पर, और इससे कबल जो पहले 4,000 अपार्टमेंट का फ़ेज़ 1 है उसके लिए अहल हैं या नहीं। जब ये एवेल्यूशन मुकम्मल होगी उसके बाद इसकी फ़ाइनेंशियल बिड ओपन होगी। 7 दिन का टास्क सौंपा गया है ताकि फ़ाइनेंशियल बिड ओपन करने से पहले कंपनियों को टेक्निकल बुनियादों पर नॉकआउट या पास किया जा सके। उसके बाद फ़ाइनेंशियल बिड खुलने के बाद इसको फाइनलाइज़ किया जाएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म का तरजीह मनसूबा है। इसमें मुमकिन तौर पर रवा माही एक्सपेक्टेड है कि प्राइम मिनिस्टर इसका संग बुनियाद रखें और अपार्टमेंट्स का बाकायदा फिर मनसूबे का आगाज़ हो सके, जिसके बाद आसान अक़सात में और कम आमदन वाले लोगों को जो है वो फ़ायदा और सहूलत मैसर हो। जी बहुत शुक्रिया दुर नायाब हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। और अभी बात करेंगे लाहौर चिड़ियाघर में सफ़ेद टाइगर्स के बच्चों की हलाकत के मामले पर। तो आपको बताएं सफ़ेद टाइगर्स के बच्चों की हलाकत कोविड से हुई है। रिपोर्ट में इस शुबे का इजहार किया जा रहा है। टाइगर के बच्चों के मैदे, गले और नाक से मवाद के टेस्ट किए गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट में बच्चों की हलाकत में कोरोना के इलामात जाहिर हुई हैं। वेटरनरी यूनिवर्सिटी से सफ़ेद टाइगर्स के बच्चों के पोस्टमार्टम भी करवाए गए हैं। इनकी रिपोर्ट्स कब तक आएंगी? सादिया खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी सादिया बताइए।
जी हाँ, गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर चिड़ियाघर में स्फेयर टाइगर्स के 2 बच्चे अचानक 2 रोज़ बीमार रहने के बाद हलाक हो गए थे। तो दोनों बच्चे जो थे उनकी उम्र 3 माह थी। उनके पोस्टमार्टम के लिए उनकी डेड बॉडीज़ को यूएस भेजा गया था, जहाँ पर उनके जो अलामत हैं और उनके बाद और उनके जो टेस्ट किए गए हैं उनके बाद आज एक इब्तदाई रिपोर्ट जो है यूएस की जानिब से लाहौर चिड़ियाघर इंतज़ामिया को दी गई है। और इस रिपोर्ट में बताया ये गया है कि जो वाइट टाइगर के बच्चे थे उनका स्टमक खाली था, उनका दिल और उनके जो दीगर अज़ा हैं वो बिल्कुल ठीक थे, लेकिन उनके लंग्स और जो उनका सांस लेने का सिस्टम है वो काफ़ी हद तक ख़राब था। और कहा यह जा रहा है कि उनके मैदे से और उनके फ्लू और उनके दीगर जो बॉडी पार्ट है वहाँ से उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए गए थे, जिस पर यूएस की इंतज़ामिया का ये कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक वैसे तो दोनों बच्चे जो थे बाज़ाहिर सेहतमंद नज़र आते थे, लेकिन जो उनके टेस्ट किए गए हैं उनसे ये अलामत ज़ाहिर होती हैं कि इन दोनों को कोरोना हुआ था, जिसकी वजह से ये 2 दिन के दौरान ही हलाक हो गए थे। तो लाहौर चिड़ियाघर की अगर हम बात करते हैं तो हमने ये देखा है कि गुज़िश्ता हफ्ते लाहौर चिड़ियाघर के अमले के और ख़ासकर जो कीपर्स हैं उनके भी टेस्ट करवाए गए। उनमें से 6 कीपर्स ऐसे हैं जिनके कोविड के टेस्ट मुस्बित आए हैं और उनको कोविड की वजह से करदीना कर दिया गया है। इस तरह से जो दीगर अमला है तो लाहौर चिड़ियाघर इंतज़ामिया का ये कहना है कि आने वाले दिनों में उनके भी टेस्ट किए जाएंगे, जबकि जो वहाँ पर दीगर जानवर हैं उनकी स्क्रीनिंग का अमल भी किया जाएगा। उसके बाद जो है वो हतमी रिपोर्ट पेश की जाएगी कि आया जो कीपर्स को कोरोना लगा है वो टाइगर्स की वजह से हुआ या टाइगर्स को जो कोरोना हुआ है वो कीपर्स की वजह से मुंतकिल हुआ। बहुत शुक्रिया, सादिया खान हमारे साथ मौजूद थी, आगाह कर रही थी। और अभी आपको बताएं कि लाहौर और बलूचिस्तान का बजट भी जनूबी पंजाब को देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। लाहौर और बलूचिस्तान में अस्पतालों के लिए मुख्तस 8 करोड़ 90 लाख जनूबी पंजाब को मुंतकिल। महकमा PND बोर्ड ने फंड्स की मुंतकली का बाकायदा मरासला भी जारी कर दिया है। बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बसाम, बताइए क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर और बलूचिस्तान का जो फ़ंड्स मुख्तस किए गए थे वो अब जनूबी पंजाब को जो है वो मुंतकिल किए जा रहे हैं। इसी हवाले से महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर मरासला जारी कर दिया गया है। जो लाहौर और बलूचिस्तान के लिए जो मुख्तलिफ हस्पतालों के लिए मुख्तस करदा तकरीबन 8 करोड़ 90 लाख रुपए थे वो अब जनूबी पंजाब के हस्पतालों के लिए जो है वो मुख्तस कर दिए गए हैं। लाहौर जनरल हस्पताल में जो सड़कें हैं और इसके साथ साथ जो बिल्डिंग है उसकी ताज़ीन व आराइश के लिए 40 लाख रुपए जो मुख्तस किए गए थे वो अब जनूबी पंजाब को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी तरह जो बलूचिस्तान के अंदर जो जनरल हस्पताल कायम किया जाना था उसकी तामीर की जानी थी, उसके लिए जो मुख्तस किए गए थे तकरीबन 5 करोड़ रुपए वो भी अब जनूबी पंजाब को मुंतकिल कर दिए गए हैं। इसी तरह महकमा स्पेशलाइज हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन के लिए 3 करोड़ 40 लाख रुपए जो मुख्तस किए गए थे वो भी अभी जनूबी पंजाब को जो है वो मुंतकिल कर दिए गए हैं। तो ये वाज़े तौर पर देखा जा रहा है कि तमाम जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनके फ़ंड्स को जो है वो रोक के जनूबी पंजाब के जो ऑनगोइंग स्कीम्स हैं उनको दिए जा रहे हैं। और इस हवाले से जो है वो जो लाहौर के जो बड़े हस्पताल हैं उनके भी जो है वो उनके फंड्स में कट लगाया जा रहा है। जी, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर में ट्रैफिक सूरत हाल की शहर की अहम शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने में आ रहा है। जेल रोड, गोल्फ रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग में ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और ट्रैफिक की रवानी यहां पर शदीद मुतासिर है। अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम होने से मुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक लोड भी बढ़ चुका है, जिससे शहरी खासे परेशान हैं। हुसनैन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। हुसनैन उलग, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, शहर में अगर ट्रैफिक की बात की जाए तो शहर की अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। ट्रैफिक बदतरीन जाम है और इसकी वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों जैसे कि माल रोड, कैनाल रोड, फिरोजपुर रोड, इसके अलावा गुलबर्ग मेन बुलेवार्ड और गोल्फ रोड के ऊपर बदतरीन ट्रैफिक जाम होने की वजह से ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है और गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं, जिससे ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर हुई है। इसके अलावा चूँकि लाहौर एक मेगा सिटी है और हज़ारों लाखों की बुनियाद पर यहाँ पर रोज़ाना गाड़ियाँ जो हैं वो रोड्स के ऊपर निकलती हैं और लाखों की बुनियाद पर गाड़ियाँ जब रोड के ऊपर निकलती हैं तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वो जो ट्रैफिक की रवानी है वो मुतासिर होती है और वहाँ पर जो ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया है। इसके अलावा
जो मेन शाहराएं हैं उनके ऊपर जब ट्रैफिक जाम होता है तो उसके मुल्हिका जो इलाके और शाहराएं होती हैं वहाँ पर भी ट्रैफिक का लोड देखा जाता है। इसके अलावा अगर ट्रैफिक वार्डन्स की बात की जाए तो ट्रैफिक वार्डन जो हैं, जो शहर की अहम शाहराएं हैं, उनके ऊपर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको बहाल रखने में मुतासिर नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया, हसनैन ओलक हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। उधर शजरकारी मुहिम चलाने वाली हुकूमत का ही शजरकारी मुहिम परवार वॉल्टन एयरपोर्ट के साथ वाक़ नर्सरीज को जिले इंतजामिया ने तबाह कर दिया है। पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक शहर को आलूदा तरीन करार दिया गया है। नर्सरियां तबाह होने से शजरकारी मुहिम को भी नुकसान पहुंचेगा। शजरकारी ना होने के बायस शहर में मजीद आलूदगी भी बढ़ सकती है। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं शाहजेब। शाहजेब, आप बताइएगा क्या वजह है, क्यों ये नर्सरियां तबाह की गई हैं, क्या हिकमत अमली है इसके पीछे हुकूमत की? जी बिल्कुल, शजरकारी मुहिम चलाने वाली सरकार ही शजरकारी मुहिम पर वार करती हुई दिखाई देती है। वाल्टन एयरपोर्ट के साथ वाक़या 7 ऐसी नर्सरीज थी जो कि एकड़ों पर थी। उनको ज़िले इंतज़ामिया ने पुलिस के साथ मिलकर पंजाब हुकूमत के को मानते हुए जो है उनके हिकमत अमली ये है कि नर्सरीज को तबाह कर दिया गया है, जिसके बायस जो है ज़राए के मुताबिक ये तफसीलात मसूल हो रही हैं कि पंजाब हुकूमत एक बड़े डेवलपर के साथ मिलकर यहाँ पे एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बनाएगी, जिसकी वजह से ये सरसब्ज़ और हरियाली से भरी जगह को तबाह करके यहाँ पे कंक्रीट बिछा दी जाएगी। इसीलिए जो है इन नर्सरीज को तबाह किया जा रहा है। अब तक जो है वो 7 नर्सरीज को तबाह कर दिया और गुलबर्ग में भी वाकया जो नर्सरीज है उनको भी वहाँ पे भी ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि कंटेनर्स और मजदा ट्रक जो है वो भी इस ऑपरेशन के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं और पौधों को यहाँ से आर्जी मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि अब तक जो है वो 7 नर्सरीज के अंदर, अगर आप यहाँ से तफसीलात जो हमें मिली हैं उनके मुताबिक एक नर्सरी के अंदर जो है वो 25 से 30 माली काम करते थे। 7 नर्सरीज का मतलब है कि सैकड़ों की तादाद में ऐसे माली जो इनका रोजगार यहाँ से मुंसलिक था वो भी अब बेरोजगार हो जाएंगे। अब ये दूसरी बात ये भी सामने आती है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर पहले ही आलूद शहर करार दे दिया गया है। अब अगर हम यही नर्सरीज तबाह करेंगे तो शजरकारी मुहिम को भी बुरे तरीके से नुकसान पहुंचेगा। शजरकारी ना होने के बायस जो है वो शहर में मजीद आलूदगी भी बढ़ सकती है। जी, मजीद आलूदगी भी बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया शाहजेब, हमारे साथ मौजूद है, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और अभी आपको बताएं कि कोरोना वैक्सीन की पंजाब में स्टोरेज की सहूलत महदूद है। स्टोरेज की सहूलत का ताहाल बंदोबस्त ही नहीं किया जा सका। वैक्सीन रखने के लिए API प्रोग्राम की कोल्ड चेन इस्तेमाल की जा रही है। वैक्सीन मिकदार में कम होने की वजह से EPI कोल्ड स्टोर्स की सहूलत मिल गई है। कोरोना वैक्सीन लगाने में सबसे बड़ी रुकावट कोल्ड चेन का ना होना है। इस हवाले से क्यों कुछ नहीं किया जा रहा, जाहिद चौधरी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे जानेंगे। जाहिद चौधरी, बताइएगा। जी, कोरोना से बचाव के लिए जो वैक्सीनेशन है उसका मरहला तो शुरू कर दिया गया और चीन से अतिया में मिलने वाली जो वैक्सीन है वो तो जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको लगाई जा रही है, लेकिन लाहौर समेत पंजाब भर में महकमा सेहत के पास जो वैक्सीन की स्टोरेज है उसकी कैपेसिटी जो है वो बहुत महदूद है। फ़िलहाल जो 70,000 जो है वो कोरोना वैक्सीन की डोजेज़ पंजाब को अतिया में मिली, उनको रखने के लिए भी EPI जो फास्टी टीकों का प्रोग्राम है बच्चों के लिए, उसका जो कोल्ड स्टोरेज है और कोल्ड चेन है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और उसमें इन 70,000 जो है वो डोजेज़ को रखने के लिए तो गुंजाइश पैदा कर ली गई। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि बड़े पैमाने पर कोरोना वैक्सीन में असर आने की सूरत में उसको रखने का फ़िलहाल कोई बंदोबस्त उस लेवल के ऊपर मौजूद नहीं है, क्योंकि जो कोल्ड चेन पहले से मौजूद है वो EPI के अपने तसरफ़ में है और EPI के जो फास्टी टीके हैं, जो वैक्सीन बच्चों को लगाई जाती हैं, जिसमें अब टाइफाइड की एक वैक्सीन का इजाफा भी कर दिया गया है, उनको रखने के लिए भी जो है वो गुंजाइश से कम है और बमुश्किल जो है वो अपनी जो ज़रूरियात हैं वो EPI प्रोग्राम जो है वो इस कोल्ड चेन के ज़रिए पूरी करता है। तो अब जो कोरोना की वैक्सीन है उसको रखने के लिए जो महदूद वैक्सीन थी जो अभी मिली है उसको रखने के लिए तो किसी हद तक बंदोबस्त कर लिया गया, लेकिन अगर ये ज़्यादा मिकदार में वैक्सीन आती है तो उसकी स्टोरेज और कोल्ड चेन जो है उसके लिए मुश्किलात होंगी, जिसकी वजह से ये बड़े पैमाने पर पंजाब में जो है वो कोरोना वैक्सीनेशन गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से अब वो शायद फ़िलहाल अभी मुमकिन नहीं है, क्योंकि कोल्ड चेन की सहूलत को जो है वो अभी तक एक्सपेंड करने के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने नहीं आई।
बहुत शुक्रिया। जाहिर चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट ने OSD सिविल जज कम मजिस्ट्रेट जुनेद इकबाल को मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस कासिम खान की मंजूरी के बाद ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। चीफ जस्टिस ने सिविल जज को इख्तियारात से तजावुज़ करने पर मुअत्तल किया है। रजिस्ट्रार लाहौर हाईकोर्ट ने मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से OSD सिविल जज कम मजिस्ट्रेट जुनेद इकबाल को मुअत्तल किया गया है। इसी हवाले से मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने इख्तियारात से तजावुज़ करने वाले सिविल जज कम मजिस्ट्रेट जुनेद इकबाल को मुअत्तल कर दिया है और इस हवाले से चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रार हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सिविल जज कम मजिस्ट्रेट को इख्तियारात से तजावुज़ करने पर उनको पहले ही OSD बनाया गया था और अब उनको महकमाना इंक्वायरी भी उनके खिलाफ चल रही है, जिस पर चीफ जस्टिस ने उसको मुअत्तल किया है और दौरान मुअत्तली वो तनहा लेता रहेगा। और इस बारे में चीफ जस्टिस के हुक्म की जो नोटिफिकेशन है, इसकी मुतल्लिका तमाम कंसर्न जो अथॉरिटीज हैं उनको भी मरासले भिजवा दिए गए। उनको भी मरासले भिजवा दिए गए हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अभी आपको बताएं कि ग्रीन टाउन पुलिस ने 5 रोज बाद भी दुकान में डकैती का मुकदमा ताहाल दर्ज नहीं किया है। 5 फरवरी को उमर चौक में खादिम स्पोर्ट्स की दुकान पर 3 डाकुओं ने लूटमार की थी। डाकू दुकान से दिन भर की कमाई ले गए, मोबाइल फोन ले गए और साथ ही साथ दीगर सामान भी चोरी कर लिया। अभी तक कोई कार्रवाई क्यों में लाई नहीं गई, पुलिस की जानिब से जानेंगे। वकास अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लाहौर पुलिस इन वारदातों को कंट्रोल करने में नाकाम नज़र आ रही है, लेकिन अपने रिकॉर्ड को सीधा रखने के लिए अंदराज मुकदमा में तख़ीर ज़रूर कर रही है, अंदराज मुकदमा से इनकार ज़रूर कर रही है। वारदात कब हुई, आपने दरख्वास्त कब दी और फिर पुलिस क्या कहती है? सर 5 तारीख को रात 9 बजे तकरीबन में यहाँ पे वारदात हुई है। 3 लोग आए थे तो फ़ौरन 15 पे कॉल की थी। मौके पे तकरीबन 10 मिनट बाद पुलिस वाले आए थे, तफ्तीश वगैरह करके चले गए जो कार्रवाई होती है। फिर उसके बाद 1-2 दिन तक हम उनका वेट करते रहे हैं, दोबारा उनसे रब्ता करने की कोशिश की है, थाने भी गए हैं, लेकिन कभी वो सुबह शाम कर रहे हैं बस। तो इस वजह से फिर मैंने IG कंप्लेंट सेंटर में भी जो है ना अपनी कॉल की थी, तो उनकी तरफ से मुझे जो है ना कल दोपहर को एक कॉल भी आई थी किसी PTCL नंबर से। उन्होंने भी बस मुझसे तफ्तीश वगैरह पूछी है और उसके बाद इस बात को भी एक दिन मज़ीद गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मेरी FIR दर्ज नहीं हुई। अगर उनका दिल करेगा थाने वालों का तो मुकदमा दर्ज कर लेंगे, अगर नहीं करेगा तो फिर इसी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाकर जो साइल होता है उसको वहाँ से निकाल देते हैं। मुतासरा शहरी का मुतालबा ये भी है कि इसका ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किया जाए बल्कि जो मुकदमे में तख़ीर करने वाले अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए और मुल्ज़मान को भी ट्रेस आउट किया जाए। बहुत शुक्रिया वकास अहमद। रिवर रावी अथॉरिटी की अराजी एक्वायर करने की फुर्तियों के हवाले से तो रिवर रावी मंसूबे के गैर मुनसिफाना इकदाम पर मुतासरीन किसान तहरीक इन एक्शन है। रिवर रावी मंसूबे के लिए अराजी औने पौने दामों एक्वायर करने पर ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया गया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन ने एहतजाजी ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान कर दिया है। रिवर रावी अथॉरिटी की अराजी एक्वायर करने की ये फुर्तियाँ हैं जिस पर रिवर रावी मंसूबे के गैर मुनसिफाना इकदाम पर मुतासरीन किसान एक तहरीक इन एक्शन नजर आ रही है और उनकी जानिब से रिवर रावी मंसूबे के लिए अराजी औने पौने दामों एक्वायर करने पर ट्रैक्टर रैली निकालने का फैसला किया गया है, ये ऐलान किया गया है। रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन ने एहतजाजी ट्रैक्टर रैली निकालने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। रिवर रावी अथॉरिटी की अराजी एक्वायर करने की फुर्तियां हैं जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। रिवर रावी मंसूबे के गैर मुनसिफाना इकदाम पर मुतासरीन की जानिब से ऐलान किया गया है कि रिवर रावी मंसूबे की अराजी औने पौने दामों नहीं बेचने देंगे, नहीं एक्वायर करने देंगे, जिस पर वो अब ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, एहतजाज किया जाएगा किसान तहरीक की जानिब से। और रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन की जानिब से एहतजाजी ट्रैक्टर रैली निकालने का बाकायदा ऐलान भी कर दिया गया है। किसान तहरीक है जो कि इन एक्शन नज़र आ रही है। रिवर रावी मंसूबे के अराजी के लिए औने पौने दामों एक्वायर करने पर ये रैली निकाली जाएगी, ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया गया है। ये फैसला सामने आया है किसान तहरीक का। रिवर रावी अथॉरिटी की अराजी एक्वायर करने की फुर्तियाँ देखी जा रही हैं तो दूसरी जानिब किसान तहरीक भी इन एक्शन नज़र आ रही है। उनकी जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, गम और गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है।
रावी अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मुतासरीन ने एहतजाजी ट्रैक्टर रैली निकालने का बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। इसी हवाले से राव दिलशाद हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे जानेंगे। राव दिलशाद, बताएगा, बाकायदा ऐलान कर दिया गया है? बिल्कुल जी, एक तरफ तो पंजाब हुकूमत और रिवर रावी अथॉरिटी जो है वो लैंड एक्विजिशन के हवाले से कार्रवाइयाँ तेज़ कर रही है और आज सेक्शन 6 की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ताम वो अपनी जगह पर, लेकिन इस पर जो मुतासरीन हैं जिनकी तादाद अच्छी खासी है वो अब मुतहरिक हुए हैं और ट्रैक्टर रैली का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं कि जो पीर के रोज़ लाहौर में ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी, जिसके इस हवाले से एक्शन कमेटी जो मुतासरीन की है उसने मुख्तलिफ देहात की सतह पर कमेटियाँ भी तश्कील दे दी हैं जो कि मुतासरीन को एक्टिवेट करेंगी और मुतासरीन ट्रैक्टर रैली की सूरत में जो है वो नासिर बाग पहुँचेंगे, जिसके बाद SMBR और फिर सेक्रेटेरिएट के आगे भरपूर एहतजाज भी किया जाएगा। आपको बताएं कि मुतासरीन जो कन्वीनियर हैं एक्शन कमेटी के, उनका ये कहना है कि अराजी ख़रीदारी के हवाले से जो प्राइस दी जा रही है वो तकरीबन 2,30,000 रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से दी जा रही है। अगर इसको मरले में कन्वर्ट करें तो ये 1,437 रुपये फ़ी मरला बनती है। तो किसी सूरत भी औने पौने दामों अपनी अराजी जो है वो हथियाने नहीं देंगे, तक जाएंगे, बल्कि तमाम जो सेक्रेटेरिएट औने पौने दामों अराजी हथियाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। मारूफ एंकर पर्सन मंसूर अली खान भी ओल्ड रावीज इलेक्शन के लिए पुरजोश नजर आते हैं। SSP जहांजेब नज़ीर खान की हिमायत का उनकी जानिब से ऐलान किया गया। मैं हूँ मंसूर अली खान और आपसे एक दरख्वास्त के 14 फरवरी को ओल्ड रावियंस यूनियन के इंतखाबात हो रहे हैं और आपसे दरख्वास्त है कि आप उन इंतखाबात में भरपूर शिरकत करें और गैलेक्सी सागा ग्रुप जो है उनको सपोर्ट करें और उनकी तरफ से जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं जहांजेब नज़ीर खान साहब, उनको सपोर्ट कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर जाके उनको वोट डालें। तो आपको बताएं, शहर लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क है। 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमे मौसमियात की जानिब से मजीद क्या पेशनगोई की जा रही है, कोमल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि दिन भर में सूरज और बादलों की आंख मिचौली भी जारी रही थी, जिसके बाद मौसम जो है वो खुशगवार भी है। और अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त दर्जा हरारत जो है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 78% और हवा की रफ्तार। बहुत शुक्रिया कोमल। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।